एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और खूब मज़े में होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो ये ऑब्सेशन लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं कि आज के पार्ट में क्या होता है। देखिए, आप पिछले एक वीक से यही बोल रहे हैं। आपने कहा कि आप हमें जल्दी बता देंगे, लेकिन अब तो एक वीक हो गया है, आपने अब तक कुछ नहीं बताया। आप कुछ तो बताइए। देखिए सर, हम आज आपको फोन करने ही वाले थे। आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं ना, वो यहाँ से 1.5 साल पहले ही जा चुके हैं और वो अकेले नहीं थी, उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी था, वो उसके साथ ही यहाँ से गई हैं। वो जब आई थी, जब तो वो अकेली थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका वो फ्रेंड यहाँ पर ही बना था और वो दोनों यहाँ से एक साथ ही गए हैं। और जहाँ तक हमें पता चला है, उनकी शादी भी हो गई है और एक अच्छे घर में उनकी शादी हुई है और जो उनका फ्रेंड था वो भी अब एक सक्सेसफुल आदमी है। तो हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं। क्या आपने सिर्फ इतना ही बताने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है या फिर आप मुझे यहाँ पर कॉल करने वाली थी? नहीं सर, हम आपको उनका नंबर भी दे सकते हैं और शायद उनकी फ़ोटो भी है हमारे पास। हाँ, तो आप किस बात का वेट कर रही हैं? लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हम सुबह तक आपके फ़ोन पर उनका नंबर और फ़ोटो भिजवा देंगे। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं सिर्फ सुबह तक ही वेट करूँगा, लेकिन उसके बाद मुझ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। डोंट वरी सर, हम आपको सिर्फ सुबह तक ही वेट करवाएंगे। हम आपके पास सुबह तक उनकी फ़ोटो और नंबर भेज देंगे आपके फ़ोन पर। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें फिर से पेन हो रहा है क्या? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम ना बहुत 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 गंदे हो। तुमने सबके सामने मुझसे कैसे बात की? तुमने सबके सामने मुझे डांटा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने तुम्हें कहाँ डांटा? मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था। तुम्हें पता है ना मैं कितना ज्यादा डर गया था। मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा, और तुम्हें ही नहीं सबको ही ऐसा लगा। सच्ची मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, मैं नॉर्मली पूछ रहा था। नहीं, तुम जाओ, तुम बहुत गंदे हो। तुम ना मुझसे अब प्यार भी नहीं करते हो, तुम मुझे डांटते भी हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अच्छा सॉरी, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा और तुम्हारी सारी बात मानूंगा। आई प्रॉमिस। तुम सच बोल रहे हो ना? तुम प्रॉमिस करो। हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा और मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। पक्का ना? हाँ पक्का, लेकिन उससे पहले तुम स्माइल करो। ये हुई ना बात, अब लगा है कि तुम मेरी थे हो। लेकिन तुम भूल मत जाना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे और मुझे डांटोगे भी नहीं। हाँ बाबा, मुझे याद है, मैंने तुमसे अभी प्रॉमिस किया है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा और तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। आई प्रॉमिस। ठीक है अंकल, डोंट वरी। और अब तो आपको पता चलने ही वाला है ना। और उन लोगों का कॉल मेरे पास भी आया था यही सब बताने के लिए, लेकिन जब उन्होंने आपको बोला ही है कि वो आपको सुबह तक नंबर और फोटो सेंड कर देंगे, तो आप सीधा यहीं आ जाना। क्या हुआ शुगा, किससे बात कर रहे हो? किसका कॉल था? कुछ नहीं, वो ते के डैड का कॉल था। वो गए थे आज अनाथ आश्रम, तो उन लोगों ने उन्हें सुबह तक उनकी बेटी का नंबर और फोटो देने के लिए बोला है, तो बस उसी बारे में बात कर रहा था। क्या इसका मतलब ते को उसकी बहन मिलने वाली है? हाँ शायद, और सुबह ही मिल जाए। ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, और ते कितनी ज्यादा खुश होगी, और ते के डैड भी। सच में मैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ मुझे पता है कि सबसे ज्यादा खुशी ना तुम्हें ही होगी। हाँ शुगा, लेकिन तुम्हें पता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आज ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो होने वाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ होने वाला है। तुम ना बहुत ज्यादा थक गई हो, तो अब एक काम करो, चुपचाप इधर आओ और सो जाओ। जंकुक उठो ना, मैं तुम्हें कब से उठा रही हूँ। तुमने बोला था तुम मेरी सारी बातें मानोगे, और तुम अब उठ नहीं रहे हो। जल्दी उठो ना जंकुक। क्या है ते, रियल में तो तुम मुझे परेशान करती ही हो, और अब तुम मुझे सपने में भी परेशान कर रही हो। सोने दो ना, ऐसे आधी रात को भूत की तरह मुझे क्यों डरा रही हो? जंकुक ये कोई सपना नहीं है,
मैं तुम्हें सच में ही उठा रही हूँ। तुम उठ रहे हो या नहीं? तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे और अब तुम ऐसा कर रहे हो। देख लो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या तुम सच में, मतलब आधी रात को? क्या हुआ क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ना पानी पूरी खानी है। क्या आधी रात को तुम्हें पानी पूरी खानी है? हाँ मुझे नहीं पता, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो तुम जल्दी जाओ और मेरे लिए पानी पूरी लेकर आओ। क्या? लेकिन आधी रात को मैं तुम्हारे लिए कहाँ से पानी पूरी लेकर आऊँ थे? वो मुझे कुछ नहीं पता है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे, तो जाओ जल्दी और लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ लेकिन बहुत जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये कहाँ फंस गया मैं? सोचा था कि शादी के बाद अगर कुछ होगा ना तो वो सिर्फ होगा मजा, लेकिन ये मजा तो मेरी सजा बन गया है। अब क्या करूं? आधी रात को ते के लिए पानी पूरी कहाँ से लाऊं मैं? जंकुक क्या हुआ? ते ने फिर से कुछ खाने के लिए डिमांड की है क्या? भाभी आप अभी तक सोए नहीं हो क्या? और आपको कैसे पता चला? मुझे ना दिन में मोम ने बताया था कि आज कैसे ते ने तुम्हें खाने पीने के लिए परेशान किया। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं यही देखने के लिए आई थी कि कहीं ते को कुछ चाहिए तो नहीं। और देखो तुम कैसे यहाँ पर परेशान खड़े हो, तो मुझे बताओ कि ते को क्या चाहिए। क्या बताऊँ भाभी, आप देख रहे हो ना आधी रात हो चुकी है और ते को पानी पूरी खानी है। अब मैं आधी रात को उसके लिए पानी पूरी कहाँ से लेकर आऊँ? डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुम चलो मेरे साथ किचन में, बस थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देना, मैं अभी ते के लिए पानी पूरी बना देती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। आपको नहीं पता है आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है, वरना मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आधी रात को ते के लिए पानी पूरी कहाँ से लाऊं। हाँ वो बस सब बातें बाद में कर लेना, लेकिन अभी मेरे साथ तुम किचन में चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ते तुमसे फिर से नाराज हो जाए। डैड कुछ तो बोलिए, आप कब से ऐसे ही बैठे हुए हो? उन लोगों ने आपको नंबर तो दिया होगा ना, तो आप कॉल करिए ना उस नंबर पर। और फोटो भी तो दी होगी ना उन्होंने आपको, तो मुझे दिखाइए ना, मुझे देखना है कि मेरी दी कैसी दिखती है। डैड आप कुछ बोले ना। हाँ उन लोगों ने मुझे वो नंबर दिया है जो ऑलरेडी मेरे फोन में सेव है, और फोटो उन्होंने मुझे फोटो भी वो दी है जो मैं देख चुका हूँ। डैड आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही से बोले ना। हाँ अंकल क्या हुआ है? और सब ठीक तो है ना? आप कुछ सैड लग रहे हो, बताइए ना क्या कहा है उन लोगों ने, और आप कॉल करिए ना उस नंबर पे। ते तुम्हारी बड़ी बहन और कोई नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी बड़ी बहन जिमिन है। डैड आप ये क्या बोल रहे हो? आप जानते हैं आप सच बोल रहे हो ना? हाँ ते मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उन लोगों ने सुबह ही मुझे जिमिन का नंबर सेंड किया है और साथ में जिमिन की फोटो भी। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब अपनी बेटी को, वो और कोई नहीं, वो जिमिन ही है। मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया था, मतलब मैं इतने दिन से अपनी बेटी के साथ था लेकिन मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं पाया। इसका मतलब मेरी दी और कोई नहीं, जिमिन दी ही है। और मैं इतने दिनों से जिमिन दी के साथ थी लेकिन मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। मिन्हू तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम सच बोल रहे हो ना? और तुमने अच्छे से तो डिटेल्स निकलवाई है ना? हाँ नामजून, और मैंने एक बार नहीं बार डिटेल्स निकलवाई है, और सच यही है कि जिमिन मेरी बेटी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी को भी उसके डैड का प्यार मिलेगा। मैंने देखा है उसे अपने पेरेंट्स के लिए रोते हुए। डैड ते आप मेरे डैड हो? हाँ बच्चा, और मुझे माफ कर देना, मैंने जो गलती की उसकी वजह से तुम्हें इतने सालों तक मुझसे दूर रहना पड़ा, अपनी बहन से दूर रहना पड़ा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, प्लीज जिमिन दी, मुझे भी माफ कर देना। मैं कितने दिनों से आपके साथ थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आप मेरी बड़ी बहन हो। नहीं थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं भी तो तुम्हारे साथ थी ना, मुझे भी पता नहीं चला। और पता चलता भी कैसे? मैं तो बहुत छोटी थी जब मैं आप सबसे दूर हो गई थी, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ
कि मुझे मेरे डैड भी मिल गए और मुझे मेरी छोटी बहन भी मिल गई। क्या आप सब भी इतनी खुशी के मौके पर भी आप सब रो रहे हो? मुझे देखो, मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। पहले मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं ते की बहन से मिलूंगा, लेकिन अब देखिए ते की बहन और कोई नहीं, मेरी जिमिन भाभी ही है। देखिए मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, और स्पेशली भाभी आपके लिए। आपको आपकी बहन भी मिल गई और आपके डैड भी मिल गए। जिमिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम बहुत मिस किया करती थी ना अपनी फैमिली को, तो देखो आज तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई, तुम्हारे डैड मिल गए, तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन मिल गई। तुम खुश हो ना? हाँ शुगा, मैं बहुत 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 खुश हूँ। लेकिन जिमिन, अपने डैड और अपनी बहन के मिलने के बाद तुम हमें मत भूल जाना, तुम हमारी भी बेटी हो। ये कैसी बात कर रहे हो आप मॉम? तो लिए अगर सबसे पहले कोई रहेगा ना तो वो आप और डैड हो, क्योंकि आप दोनों ने मुझे कभी भी मेरे मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दी। आप दोनों ने मुझे हमेशा इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, शायद ही कोई इस दुनिया में कोई कर सकता है। मेरे लिए सबसे पहले अगर कोई रहेगा ना हमेशा, तो वो आप और डैड हो मॉम। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, और इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने शुगा के लिए चुना था, क्योंकि तुम्हारे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। हाँ मॉम, और शायद इसीलिए मेरे और जंकू के हिस्से का प्यार बट गया है, क्योंकि आप तो अब जिमिन और ते से ही प्यार करते हो। हाँ तो वो दोनों बेटियां हैं मेरी, उनसे प्यार तो मैं करूंगी ही ना। हाँ शुगा, मॉम हमसे प्यार करती है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? हाँ जिमिंदी, आपने बिल्कुल सही कहा। जंकू भी ना ऐसे ही जेलस फील करता है। कोई बात नहीं, आप इन्हें जेलस फील करने दो, लेकिन अब तो हमारे पास 2 डैड और सब हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो अब आप देखना ये ऐसे ही जेलस फील करेंगे। हाँ हाँ, मैं अपनी दोनों प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोनों बेटों से प्यार नहीं करता हूँ। मैं अपने दोनों बेटों को भी बराबर ही प्यार करता हूँ।